हाय फ्रेंड्स, मैं निशांत। जैसा कि आज से मैं अपना एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कर्ण ट्यूटोरियल्स, जिसके माध्यम से मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि हम लोग किसी भी जनरल कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो उस जनरल कंपटीशन में जीएस सेक्शन के अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं लोग। उन्हीं विषय के जो भी हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, जिसको हम लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक जो भी हमारे चैप्टर होते हैं, उन सारे चैप्टरों को हम पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ उसको आज से हम टॉपिक बाय टॉपिक एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप कृपया कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक फॉलो करिएगा, तो आगे चल करके मैं इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं आपको ये जानकारी एक ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा, लेकिन आगे चल के अगर जैसे ही इसमें मुझे समझाना अगर पड़ता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ों को बोर्ड पर लिख करके और पूरे विश्लेषण के साथ समझाऊँ। ठीक है? तो आज से मैं अपने इस चैनल पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जिसको हम लोग को जीएस में पढ़ना होता है, एक जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के तौर पर, उसके हम महत्वपूर्ण चैप्टरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। जिसमें अभी शुरुआत में मैं आपको चीज़ों को मौखिक रूप से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आगे चल कर के अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है, तो मैं आपको प्रतिदिन इस टॉपिक को पूरे एनालिसिस के साथ बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग का जो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं लोग, तो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत में हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं लोग, वो हम लोग पढ़ते हैं लोग भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर है। ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन हम इस चैप्टर को आपको अंत में समझाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये आपको हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है। भारतीय संवैधानिक विकास को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन हम लोग इस भारतीय राज्य व्यवस्था में इसको हम लोग सबसे बाद में पढ़ेंगे लोग, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा जो है, ये समझ पे आधारित चैप्टर है। इसमें कहानी की तरह सारी बातों को समझना और सुनना होता है, और उसमें जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग को याद करना होता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को अपने इस सेशन में सबसे लास्ट में मैंने इसको रखा है, और मैं लास्ट में इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं लोग, तो इसमें हम लोग का जो सबसे पहला चैप्टर आज जो है, वो हम लोग पढ़ेंगे लोग भारतीय संविधान के बारे में। यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग कि संविधान होता क्या है। तो जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम लोग जब खेल खेलते थे लोग, तो किसी भी खेल में देख लीजिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी खेल हो, उस खेल में क्या होता था कि कुछ नियम होते थे, कुछ शर्त होता था, और उस नियम व शर्त को ही हम लोग पूरा करते हुए क्या करते थे, उस खेल को खेलते थे, और उस खेल में विजेता होते थे लोग, यानी एक पक्ष जीतता था तो एक पक्ष हारता था। तो उस खेल में क्या होता था कि उस खेल में कुछ नियम, कायदे, कानूनों को पहले से क्या किया गया होता था, पहले से तैयार किया गया होता था, किसी न किसी के द्वारा तैयार किया गया होगा, और उसी चीज़ को लेकर के हम लोग भी चलते थे। तो समझिए, वैसे ही क्या है कि हमारा एक संविधान है। तो सबसे पहले जानेंगे लोग संविधान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है, वो भारत का क्या है, एक सर्वोच्च कानून है। यानी भारतीय संविधान हमारे भारत का एक सर्वोच्च कानून है, एक लिखित दस्तावेज है, जो हमारे भारत के शासन व्यवस्थाओं के बारे में, हमारी राजनीतिक प्रणालियों के बारे में, हमारी राजनीतिक संरचनाओं के बारे में, और हमारे भारत देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमें बताने का कार्य करता है। यानी कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, भारत का एक सर्वोच्च कानून है, जो सरकार की शासन व्यवस्था, सरकार की संरचना, देश के नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करने का कार्य करने वाला हमारा क्या है, एक सर्वोच्च दस्तावेज है हमारा भारतीय संविधान, जिसपे हमारे देश में सरकार की संरचना कैसी हुई है, सरकार का कर्तव्य क्या है, सरकार की शासन प्रणाली कैसे चलती है हमारे देश में, या हमारे देश के नागरिकों के प्रति उसके जवाबदेही, नागरिकों का कर्तव्य क्या है, नागरिकों की अपनी मौलिक अधिकार क्या है, इन सारी चीज़ों को बताने का काम जो है वो हमारा संविधान करता है। और संविधान जो है वो हमारे देश का एक सर्वोच्च कानून है, एक लिखित हमारे लिए एक दस्तावेज है, जिसका पालन करते हुए ही भारतीय राज्य व्यवस्था की विधि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा परिचय हो गया। अब देखिए, जैसे कि जो संविधान है, तो बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान के अनुसार
देश की राज्य व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन संविधान भी जो होता है वो 2 तरह का होता है। जैसे एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान, यानी कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लिखित संविधान, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर उसका संविधान जो है वो लिखित है, और बहुत ऐसे देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है। जैसे लिखित संविधान वो होता है जहाँ पे देश की शासन प्रणाली, देश की सरकार की व्यवस्था, कर्तव्य और अधिकारों को क्या किया गया है, एक दस्तावेजों में लिख करके रखा गया है, और जिसका पालन वहाँ देश का हर एक छोटा से बड़ा नागरिक करता है। लेकिन वहीं बहुत ऐसे देश है जहाँ पर अलिखित संविधान है, जहाँ प्रथाओं पर, जहाँ परंपराओं पर, यानी मौखिक रूप से वहाँ पर एक प्रथा है, एक परंपरा है जिसका पालन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में हमारा क्या है, भारत में लिखित संविधान है। भारत हो गया आपका, नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक लिखित संविधान होता है। लेकिन वहीं आप देख लीजिए, जैसे इंग्लैंड है, सऊदी अरब है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, इन सभी देशों में आपको अलिखित संविधान है। वहाँ पे परंपराओं पर, वहाँ पे प्रथाओं पर राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में, हम लोग के परिवार में, किसी भी धर्म में देख लीजिए, शादी है, विवाह है, मान लीजिए कोई भी पूजा पाठ है, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग परंपराओं को फॉलो करते हैं, हम लोग प्रथाओं को, हम लोग के घर में किसी कॉपी या किसी रजिस्टर में तो लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए अगर किसी की शादी होती है तो शादी में पूजा पाठ होता है, ये होता है, वो होता है, तो हम लोग के घर में कहीं पर कोई चीज़ कॉपी या किसी रजिस्टर में तो लिखा हुआ नहीं है ये चीज़। हम लोग अपने पूर्वजों की प्रथाओं को मानते हैं, हम लोग पूर्वजों की जो परंपरा शुरू से चल रही है उसी को हम लेकर के चलते हैं कि भाई शादी में ये पूजा होगा, वो पूजा होगा। तो समझिए वैसे ही बहुत ऐसे देश है ना जहाँ पर संविधान है, लेकिन वहाँ पर अलिखित संविधान है, वहाँ पर मौखिक संविधान है, वहाँ पे चीज़ों को मौखिक रूप से ना परंपराओं के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर मानने का काम होता है। तो उसे हम लोग अनरिटेन संविधान कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है। जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और वहीं अगर देखा जाए कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। यानी अमेरिका ने अपने यहाँ 1789 में ही क्या किया था, संविधान बनाया था। यानी अमेरिका को संविधान का जनक माना गया है। लिखित संविधान का जनक अमेरिका ही है, क्योंकि लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में ही लागू किया गया था। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है कि वह एक छोटा संविधान है, क्योंकि उस संविधान में मात्र 7 आर्टिकल ही, 7 अनुच्छेद ही हम लोगों को देखने को मिलता है। और वहीं अगर भारत का संविधान देखा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, ठीक है। उसमें हम लोग अगर देखें तो उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। अभी तो तत्काल देखा जाए ना तो हमारे संविधान में बहुत ऐसे आर्टिकल में बदलाव किए गए हैं, आगे चलकर उसमें संशोधन किया गया, उसमें बहुत सारे सब क्लोज को जोड़ा गया। तो ऐसे तो हमारे पास संविधान के अनुच्छेद अगर देखा जाए तो बहुत अधिक है, लेकिन देखा जाए तो हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल किया गया है, ठीक है। अगर वहीं देखा जाए कि अभी देखा जाए तत्काल में, कि तत्काल में सबसे नया देश कौन है जिसने लिखित संविधान को अपने यहाँ लागू किया है, तो वह है क्यूबा। क्यूबा ने 2019 में अपने यहाँ संविधान को लागू किया है, जो कि एक लिखित संविधान को उसने लागू किया है, ठीक है। तो ये हो गया उसके फैक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जैसे हम लोग का भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। अब हम लोग एक एक क्रम को पढ़ेंगे, लोग एक एक क्रम के अनुसार समझेंगे लोग कि भारतीय संविधान की निर्माण कैसे हुई, उसकी प्रक्रिया क्या हुई, कितने बैठक किए गए, कौन से बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे लोग। तो देखिए सबसे पहले है कि संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, क्या कारण था, किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, उस देश में क्या होना चाहिए, उस देश में एक सुव्यवस्थित संविधान होना ही चाहिए। तभी वो उस देश की राज्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था को क्या किया जा सकता है, अच्छे से संचालित किया जा सकता है। तो वैसे ही भारत में भी हुआ। तो लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले का जो संविधान होता था तो क्या होता था, एक ऐतिहासिक संविधान होता था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पे क्या होता था कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता था। यानी कि पहले का जो संविधान होता था वो क्या होता था, वो एक चलित संविधान होता था, एक परिवर्तनशील संविधान होता था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता था। लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए, तत्काल इस समय के संविधान को देखा जाए, तो इस समय के संविधान में आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। यानी आपके संविधान में अगर किसी भी अनुच्छेद में आपको अगर देखने को मिलता है तो संशोधन देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो पहले का जो संविधान था वो ऐतिहासिक संविधान था, जो कि एक चलित और परिवर्तनीय संविधान था। और आज का संविधान जो है वो क्या है, एक ऐसा संविधान है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो यानी संशोधनीय संविधान है हम लोग के यहाँ, ठीक है। उसका देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है
भारत जब दिल्ली में आया तो उस कैबिनेट मिशन के आने का उद्देश्य भारत में क्या था? तो भारत में उसके आने का उद्देश्य यही था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य यह था कि भारत में एक अंतरिम सरकार का उस समय क्या था? गठन करना था। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और उस कैबिनेट मिशन के आने का उद्देश्य भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था और भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करना। इस कैबिनेट मिशन के आने का क्या था? उद्देश्य था, क्योंकि हमारा भारतीय जो संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन 1945 के तहत ही हुआ है। तो उसके आने का उद्देश्य यही था। और कैबिनेट मिशन जब आया था तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य का नाम आता है, जिसमें हम लोग पहले सदस्य का नाम आता है जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उस समय तत्कालित वो क्या थे? तो उस समय तत्कालित भारत के राज्य सचिव थे। और दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर, जो कि उस समय क्या थे? उस समय वो भारत के नेवी मंत्री थे। और तीसरे का नाम था स्टीफर्ट क्रिप्स, जो कि उस समय भारत के क्या थे? व्यापार मंत्री थे। यानी कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों का क्या था? एक आयोग था, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टीव क्रिप्स जो थे, ये तीनों का क्या था? एक आयोग था। और इस आयोग के अध्यक्ष का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ है कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो आज की डेट में हम लोगों ने जाना संविधान के परिचय के बारे में जाना, संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान के बारे में हम लोगों ने जाना। और हम लोग ने जाना कि संविधान का जो निर्माण हमारा हुआ है वो क्या है? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में क्या था? तो भारत में आने का उद्देश्य यही था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना उसका उद्देश्य था। और हमारे इस कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहले का नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, लेकिन उस समय भारत का तत्कालिक राज्य सचिव था। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, जो कि इस कैबिनेट मिशन का सदस्य था और तत्कालिक उस समय भारत का क्या था? तो नेवी मंत्री था। तीसरा आपको स्टुअर्ट क्रिप्स, जो कि व्यापार मंत्री था। तो ये 3 लोगों का ये आयोग था। इस आयोग के आने के बाद से ही क्या हुआ? हमारे संविधान सभा का आगे चल करके निर्माण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के मांग के क्रमों के बारे में, यानी जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण के पीछे की कहानी क्या है और इसका क्रम क्या है, यानी किन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, क्यों की, कब की, इन सभी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। यानी कल का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा के मांगों का क्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और मेरा एक चैनल है कर्ण ट्यूटोरियल्स, जो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप कृपया करके उस लिंक को फॉलो करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही भारतीय राज्य व्यवस्था के हर एक टॉपिक को पूरे एक कहानी के माध्यम से, पूरे विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं इस वीडियो को और लंबा बना करके आगे से बोर्ड पे इसको पूरे विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।